प्लैनेट की मूवमेंट है ना वो कंटिन्यूअस है, अभी भी प्लैनेट स्काई में घूम रहे हैं, है ना। तो अगर वो आपको तंग कर रहे हैं ना, तो जब तक वो घूम रहे हैं वो तंग करेंगे, यू कैन नॉट स्टॉप इट। ये आज की डेट में आई थिंक दिस इज द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन। सो आई रियलाइज कि एस्ट्रोटॉक पे भी जो एस्ट्रोलॉजर्स है ना, हैं वहाँ पे ठीक, लेकिन अभी भी दे नीड ए लॉट ऑफ। So hi and welcome back to another podcast of Talk with Phil. My name is Shweta. So today we have a guest, Mr. Vipin. So आज हम बात करेंगे उनकी एक जर्नी है जो कि उन्होंने स्टार्टिंग तो मार्केटिंग से की है, बट ही इज ऑल्सो एक्स्ट्रोलॉजर. सो कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और थोड़ा सा जानेंगे कि इजी वे क्या है. जैसे उनकी खुद की एक बुक है बिकम एक्स्ट्रोलॉजर एंड अर्न. सो कैसा इजी वे है कि आप एक एक्स्ट्रोलॉजर बन सकते हो और अपनी चीज़ें थोड़ी सी अर्निंग कर सकते हो साइड बाय साइड. जो लाइफ के हसल्स होते हैं आप अपने बारे में जान सकते हो, लोगों को बता सकते हो, एंड इट माइट गेट impacted through this. So this is very important podcast. So विपिन जी कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल श्वेता फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल टॉक विद फील। बहुत अच्छा नाम है आपके चैनल का, टॉक Thank विद। you so much. Yes, and yes, about me, my name is Vipin Patpari. So I am basically from J&K, Kashmir, Baramulla. Okay. Yeah, then because of this trouble, we had to shift to Jammu, and after that, I finished my education from Pune. Okay. And right now, I'm working with a technology company, and I'm working as a, I can say, business and solution provider in there. They are into automobile mobility. Okay. Okay. So in between, I had this interest in astrology, yeah, because मेरा एक friend था in college, so he used to do astrology. तो उसको देख के मुझे भी interest. कुछ इंटरेस्ट है. Okay. The important part is the other than my interest in astrology. So when I started learning it by reading books only. Okay. At that time YouTube वगैरह नहीं था. अच्छा. तो by reading books only, I realized कि whatever is happening in my life, है ना, or whatever is not going right in my life, something or the other is hidden in that horoscope, in that chart. तो जब मैंने अपनी लाइफ की रियल इवेंट्स को कोरिलेट करना शुरू किया with my horoscope and with that starting learning, तो उससे the interest started. Okay. सो मतलब आपको एक आपके फ्रेंड के थ्रू आपने देख के हेल्प किया, मतलब उससे आपको एक इंटरेस्ट है कि हाँ ये क्या नई चीज़ है. करेक्ट. राइट. एंड देन यू स्टार्टेड रीडिंग बुक. सो जब आपने एक्स्ट्रोलॉजी स्टार्ट की, देखना स्टार्ट किया लोगों से, लोगों के एजम्पशन किए, प्रिडिक्शन किए, तो कितने हद तक वो वैलिड होते थे? क्योंकि लोग कहते हैं ना इसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज चाहिए, एक गॉड डिवाइन चाहिए कनेक्ट करने के लिए, तो वो चीज़ें हाँ, तो व्हेन आई स्टार्टेड, सो ऑब्वियसली आप पहले अपने आप पे और अपने एक्सपेरिमेंट करोगे. Correct. और अपने इमीडिएट जो रिलेटिव्स हैं यहाँ पे उन पे एक्सपेरिमेंट करते हो, एंड थैंकफुली दे आर ऑल वेरी वेरी सपोर्टिव. तो ऑब्वियसली आप पहले तो आप वो नहीं कर सकते हो, एंड प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी जो हमारे पास कंटेंट है एस्ट्रोलॉजी का, द कंटेंट दैट इज अवेलेबल राइट नाउ जो बुक्स में है, वो बहुत ही हाई एंड कंटेंट है. यू मतलब फॉर ए नॉर्मल पर्सन लाइक यू, इफ यू वांट टू लर्न एस्ट्रोलॉजी टुडे, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या चार्ट, क्या वर्ड है, कैसे डेट टाइम प्लेस क्यों चाहिए, देन व्हाट इज दिस चार्ट, और इतने सारे प्लैनेट्स, कोई यहाँ है कोई वहाँ है. तो एंड फिर देन देयर आर राज वो योगास की होती है, नक्षत्रों की बात होती है. बहुत एस्ट्रोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. तो अगर आप उस एंगल से देखोगे तो नहीं कोई इसको सीखना चाहेगा, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कठिन है. तो उसी चीज़ को मैंने क्या किया, मैंने इसको ब्रेक डाउन किया. जब मैंने सीखा, मैंने कहा चलो मेरे को एडवांस एस्ट्रोलॉजी नहीं नहीं चाहिए, बट मैं जितना सीख पाऊँ, जितना मैं सीख पाऊँ, तो आई ब्रोक इट डाउन. तो मैंने मान लो धीरे धीरे समझा कि पहले ये चार्ट है क्या, है ना. तो फिर जब मैंने वैसा किया, एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड प्रिडिक्टिंग, तो माय प्रेडिक्शंस वर वेरी गुड. ठीक है, उससे कॉन्फिडेंस आ गया. पीपल टोल्ड मी टू लर्न मोर कि नहीं तुम अच्छा कर रहे हो. हमने अपने रेगुलर एस्ट्रोलॉजर से पूछा, उसने तो हमें बताया ही नहीं, बट तुमने बता दिया. उसका भी मुझे पता लगा एक्चुअली मेरे हॉरोस्कोप में भी ऐसे प्लैनेट थे जो मेरी एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्शन में मुझे सपोर्ट करते थे. तो आप एस्ट्रोलॉजर बनोगे या नहीं बनोगे, या कितना अच्छा बनोगे, ये भी आपके हॉरोस्कोप में होना चाहिए. अच्छा. हाँ. ठीक है, तो वो कुछ प्लैनेट्स हैं, वो आपके अगर हॉरोस्कोप में हैं तो आप अच्छी एस्ट्रोलॉजी कर पाओगे. या कोई जैसे वास्तु ही करता है, कोई रिलेशनशिप का अच्छा एस्ट्रोलॉजर होता है, तो ये भी उसके हॉरोस्कोप में होना चाहिए, विच कैन सेट यू अपार्ट, कैन सेट यू अपार्ट.
So that was how it started. ओके सो जो आपने ये बुक लिखी है बिकम एस्ट्रोलॉजर एंड नॉन, जिसका इंग्लिश हिंदी वर्जन दोनों है हमारे पास, राइट? तो आपने कैसे डिसाइड किया, जैसे आपने बताया कि आपने सीखा अपने लिए इजी वे में, ताकि थोड़ा चीजें ब्रेक डाउन कर करके, तो हाउ यू डिसाइडेड टू राइट इट फॉर अदर पीपल? So before that, I just want to add that in between, I also wrote a book, this Accidental Yoga. in which I am also an author. So I have written, this is a fiction, spiritual fiction, a very good read, Accidental Yogi. And I have also written other fictions, a love story, Love Thrills But Kills. They are all available on Amazon. And when I finished that writing those Fiction. I realized कि I should also write on astrology because हाँ, मैंने सीखा है वो. तो I was already in astrology by then. So what should I write? So there is a lot of high-end content which is available, which I am myself reading. So then people would not call me, like if I suppose you know that I am an astrologer and you ask something from me and I told you और वो तुम्हें वो सही हो गया, मतलब तुम्हें वो prediction बिल्कुल ठीक बैठ गई, हाँ. एग्जाम्पल, तो तुम ये बट नेचुरल है कि तुम वापस से मुझे ही पूछोगे, है ना? तुम फिर पूछोगे, फिर तुम बोलोगे नहीं फिर मेरा प्लान तो अब यहाँ है, इतना अवेलेबल भी है ऑनलाइन कंटेंट, तो क्यूरियोसिटी बहुत है लोगों में, हाँ. है ना? तो मेरे को फिर मैं लोगों को बताता था नहीं तुम्हारे प्लान यहाँ पे हैं तो इसलिए ये हो रहा है, हॉरोस्कोप में ऐसे है, तो आई थॉट कि व्हाई नॉट आई मेक ए सिंपल गाइड कि विच आई कैन प्रोवाइड टू पीपल, जिससे ना वो आसानी से ना अपना सीख सके. जैसे बहुत सारे लोग आज परेशान है रिलेशनशिप के, डाइवोर्स, सेपरेशन. डिवोर्स तो बहुत बड़ा टॉपिक है, अब तो टू एंड फ्रो भी हो गया है. अच्छा, मैरिज में आपको आप मिलाते हो हॉरोस्कोप, वो बोल देते हैं कि गुण मिल रहे हैं, आप शादी करते हो लेकिन उसके बाद भी यू सी ट्रबल्स आर अराइजिंग. तो यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. अगर आप इस बुक को पढ़ो, इट्स अ वेरी सिंपल बुक जिसमें आप आसानी से अपना हॉरोस्कोप देखने लगोगे 3-4 घंटे में ही, तो आपको समझ आ जाएगा कि अगर मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है तो क्यों नहीं चल रही है. तो आप देखो हॉरोस्कोप में ना, if I open this book, there is a, if you see the chart, there is a fifth एक हाउसेज है. जैसे आप ये नोएडा का सेक्टर है, सेक्टर 19 आई थिंक, तो आप मान लो हॉरोस्कोप ना एक एरिया की तरह है, एक एरिया, उसमें जैसे यहाँ अलग अलग घर हैं, उसमें अलग अलग घर हैं, उन घरों को हम बोलते हैं हाउस. हाँ हाँ. तो ऐसे 12 घर हैं उसमें. अब यहाँ भी अलग अलग लोग रह रहे हैं, अब कोई अच्छा है, कोई बेकार है, कोई नॉर्मल है. वैसे ही वो हाउस जो है ना, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज है. कोई अच्छा है तो एक उसमें जो 12 हाउस है ना, कोई है जो आपकी हेल्थ के बारे में बताता है, कोई जॉब के बारे में बताता है, कोई रिलेशनशिप के बारे में बताता है, कोई आपकी डेथ के बारे में बताता है ना. तो ये ऐसा डिवीजन है. तो जैसे आप परेशान हो रिलेशनशिप के लिए, आप इस बुक में देखोगे तो रिलेशनशिप के लिए 5th हाउस है, मान लो एक हाउस है उसमें, उसी में एक 5th हाउस. अगर वो 5th हाउस में आपके अच्छे प्लेनेट है ना, मान लो अच्छे प्लेनेट, वीनस है उसमें, वीनस इज द प्लेनेट ऑफ लव. अगर वो 5th हाउस में आ गया, अच्छा है, वो उसको कोई और तंग नहीं कर रहा है. मान लो तंग होता है पड़ोसी, अगर आपका पड़ोसी अच्छा है तो आपकी लाइफ अच्छी है. मान लो जो पड़ोसी है, पड़ोसी में यहाँ कह रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं एस्पेक्ट्स, नज़र. अगर उस पर नज़र भी अच्छी है तो आप देखोगे आपका रिलेशनशिप हमेशा स्मूथ रहा है. आपको जो लाइफ में पार्टनर मिले हैं खुद ही आए, आपको एफर्ट नहीं करना पड़ा, और वो एज पर योर लाइकिंग आपको मिले हैं. लेकिन अगर आप वही 5th हाउस, उसमें अच्छा प्लान नहीं है, जैसे मान लो उसमें राहु आ गया, केतु आ गया, तो फिर वो ट्रबल है. एग्जैक्टली. तो अब आप परेशान हो, आप घूम रहे हो, आप फाइट कर रहे हो रिलेशनशिप के लिए, आप अलग अलग बाबाओं के पास जा रहे हो, यू आर पेइंग देम, बट आपके तो हॉरोस्कोप में प्लैनेट नहीं है ना. अच्छा, हाँ. तो ये आप परेशान हो, डिप्रेस हो. लेकिन जब आप ये बुक पढ़ोगे और आप देखोगे, आपको समझ आएगा, तो यू कैन मूव ऑन इन योर लाइफ. जो आपके हॉरोस्कोप में अगर वो अच्छा नहीं है ना, तो कोई और पार्ट है जो 100% है. मे बी आपका करियर अच्छा है तो आप उस पर फोकस करो. तो दिस कैन हेल्प यू इन दैट. ओके, सो जैसे आपने बताया कि प्लैनेट वो अच्छा नहीं है, तो वीनस नहीं है अगर मतलब उस 5th प्लैनेट में, तो क्या उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, मूव ऑन? आपके मतलब में ये है कि डाइवोर्स हो जाए या फिर कुछ अलग हो, क्योंकि कुछ अलग पार्ट है जो बहुत ही अच्छा है, तो ये मतलब हुआ, या फिर उसका कुछ और? आप हाँ, अच्छा, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो क्या होता है कि ये मैंने बताया रिलेशनशिप कैसा रहेगा. हाँ. अब इसी हॉरोस्कोप में एक हाउस होता है, 1st हाउस, जो बताता है आपकी पर्सनैलिटी कैसी है. हाँ. अगर आपके 1st हाउस में ऐसे प्लैनेट हैं जो तेज प्लैनेट है, तेज गर्म प्लैनेट है, फायरी प्लैनेट्स है, मान लो मार्स एक फायरी प्लैनेट है, तो जो मार्स है ना वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी, तो वो आपको मैसेज देगा खत्म कर दो रिश्ता. अच्छा. हाँ. कि वो लेकिन अगर आपके 1st हाउस में जो आपकी पर्सनैलिटी है मार्स नहीं है, मान लो जुपिटर है जो कि एक सेंसिबल प्लैनेट है,
मैच्योर्ड वो बोलेगा नहीं ट्राई करो, देखो रिश्ता कैसे बैठ सकता है। हाँ ठीक है, तो एक तो पार्ट हो गया फिफ्थ हाउस, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि फर्स्ट हाउस में कौन है। फिर जैसे मान लो अब हमें लगता है कि नहीं यार ये इसका हॉरोस्कोप तो नहीं है थी और उसके पार्टनर का भी नहीं है थी और तो बहुत सारे इश्यूज है, तो हम बोलते हैं आप पार्ट हो जाओ। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं ये इसका फिफ्थ वर्कआउट कर सकते हैं, हाँ। फिफ्थ हाउस अच्छा नहीं है लेकिन फर्स्ट हाउस अच्छा है और ये जो मूवमेंट ये टाइमली मूवमेंट है, हाँ कुछ तो टाइम के लिए करेक्ट, तो हम रेमेडीज बताते हैं। रेमेडीज आपकी लाइफ हमेशा याद रखो, रेमेडीज आपको ना लाइफ को चेंज नहीं कर सकती, वो थोड़ा मूवमेंट स्कोप कम कर एग्जैक्टली वो मोमेंटरली आपको रिलीफ देके ठीक कर सकती है। बट अब आप सोचो कि कोई भी इस सिचुएशन में फंसा है, चाहे रिलेशनशिप में चाहे करियर में, वो बार बार साइकोलॉजिकली इज गोइंग टू एस्ट्रोलॉजर और इज गेटिंग डिप्रेस्ड। देखो जो प्लेनेट की मूवमेंट है ना वो कंटिन्यूअस है, अभी भी प्लेनेट स्काई में घूम रहे हैं, है ना। तो अगर वो आपको तंग कर रहे हैं ना, तो जब तक वो घूम रहे हैं वो तंग करेंगे, यू कैन नॉट स्टॉप इट, राइट। लेकिन आप परेशान हो रहे हो ना, आपको डिप्रेशन हो रहा है कि मेरे साथ ठीक क्यों नहीं हो रहा, तो अगर आपको ये नॉलेज हो, द आइडिया ऑफ दिस बुक इज कि अगर आपको खुद से ये नॉलेज हो तो यू विल नो कि यार ये इट इज हाँ और ये टाइमली है, ये टाइम चला जाए, चला जाए। सो इट विल गिव ए मेंटल रिलैक्सेशन। आप खुद की भी हेल्प कर सकते हो, दूसरों की भी कर सकते हो, दैट इज ओके सो जैसे आपने लिखी है बुक फिक्शनल भी और कुछ इस टाइप से, जो एक्सोलॉजी आपका एक कहीं ना कहीं वो पैशन है लाइक एक तरीके से, राइट। तो डिड यू फाइंड डिफिकल्टी कि फिक्शन बुक लिखने में या फिर एक्सट्रोलॉजी, क्योंकि ये तो पैशन है, इसको आप लिख सकते हो, बार बार लिख सकते हो, राइट। लेकिन फिक्शन बुक्स इज लाइक कि थोड़ा स्टोरी बेस्ड होना चाहिए, कुछ चीज़ें उसमें पता होनी चाहिए कि लोग अगर पढ़ें तो वो चीज़ें निकले कॉज या कॉन्सिक्वेंसेस। तो डिड यू फाइंड डिफिकल्टी? एक्चुअली सो फिक्शन बुक्स आर नॉट हैपनिंग डेली, सो मेरे पास कोई स्टोरी कॉन्सेप्ट आता है एंड आई फाइंड इट गुड, तो आई प्रिजर्व इट and then when I find it time, I convert it into a book. ओके Astrology तो is happening daily. या हाँ Right now अगर हम podcast कर रहे हैं तो it is also happening because of some planets are in some combination. या इससे ये podcast हो रहा है, तो it is happening daily, it is happening per second. ओके But fiction is कि अब मैं वापस जाते टाइम some story comes into my mind, I will preserve it. एंड देन आई मैं देखूँ हाँ यार इस पे बुक बन सकती है, and then in some amount of time I will develop it as in a story. okay, and how you decided that title accidental yogi? Yeah, so actually this book is it's very close to my heart. Okay. And because this is a story about a person who is in a college, very happy go lucky person, he has a girlfriend and all that, and he's getting placed and suddenly he gets kidnapped, Okay. and then he's told that you are the next yogi, you are the next god. तो वो confused है, वो तो normal आदमी है, and then there's this fight between him and the other guy, the cult, who's telling them, and what happens in the end is very interesting. He's not yogi by choice. हाँ So because he has been brought to that kidnap and all that, so he's an accident hero. ओके जैसे मैं बुक रीडर हूँ टू बी ऑनेस्ट, तो मुझे बुक पढ़ना पसंद है, बट आज के टाइम में अगर मेरे को भी टाइम नहीं मिलता तो मैं रील्स पे देख के या फिर देख के सुन के मैं ख़त्म कर लेती, चलो ठीक है मैंने बुक पढ़ ली, मुझे समझ में आ गया समरी ऑफ दैट। बट मुझे ऐसा क्या मोटिवेट करे कि मैं आपकी ये बुक पढ़ूँ, समझूँ और जिससे अर्न करने का मुझे मौका मिले? ये आज की डेट में आई थिंक दिस इज द मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन, बिकॉज वी आर बीइंग बग्ड बाय रील्स एंड शॉर्ट्स, है ना। इट्स अ रियलिटी, इवन आई एम वॉचिंग रील्स एंड शॉर्ट्स। और ये भी सच है कि यूट्यूब पे बहुत डेटा अवेलेबल है, हाँ। बहुत एस्ट्रोलॉजर्स हैं एंड दे आर डूइंग वेरी गुड, दे आर वेरी एडवांस, दे आर वेरी नाइस। Why this book? I will give you an answer to it. So, if you want to learn something, like you said, you are a book reader. If you want to learn something, so you have to activate all your senses. So when this book is in your hand, just imagine book is in your hand, तो sense of touch आ जाता है, हाँ ठीक है। फीलिंग आप फीलिंग टच, आप उसको देख रहे हो तो विजन भी आता है, क्या वो भी आता है। अब इसमें रील्स का डिस्ट्रैक्शन नहीं है ना, एक के बाद दूसरी है, तो आप फोकस्ड हो ऑन दैट पेज एंड तो सेंस ऑफ आई, सेंस ऑफ टच, और इसमें कहीं ना कहीं स्मेल भी होता है बुक का, तो सेंस ऑफ स्मेल भी आता है। सो मे बी इट इज़ हार्ड फॉर मी ऑल्सो टू एक्सप्लेन इट टू यंगर जनरेशन, लेकिन अगर आप बुक से कोई भी चीज़ पढ़ोगे ना, नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, जो सेंसेस है ना साइंटिफिकली वो मेमोरी फोम, वो मेमोरी की तरह ना एक आपके माइंड में रहती है, स्टोर होते रहते एग्जैक्टली वो स्टोर होती रहती है, तो इससे वो इन्फॉर्मेशन भी है ना, वो आपको ज़्यादा स्टोर। आप इतनी रील देखते हो एस्ट्रोलॉजी पे, दुनिया देख रही है, नॉट ओनली मी। आप मेरे को बताओ कितने लोगों को वो याद रहता है?
हाँ, कई लोग सेव करके रख लेते हैं, बाद में देख लेंगे। बाद में देख लेगा। एक तो उनको याद नहीं रहता, दूसरा कॉन्सेप्चुअली वो उसको समझ नहीं पाते हैं। आज कोई बोल देता है आप ये शुरू कर दो बस आपका ये हो जाएगा, आप वो शुरू कर दो वो हो जाएगा। दे मे स्टार्ट डूइंग इट फॉर सम डेज, उसके बाद भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो समझे, उनकी सेंसेस ने वो पकड़ा नहीं होता है। इफ यू, माय सजेशन इज, आप जैसे आप बुक रीडर हो, वेरी गुड, बुक्स पढ़नी चाहिए। हाँ एनी हो, मेरी बुक पहले क्यों लिखी इज ए डिफरेंट रीजन, बट बुक्स पढ़नी चाहिए। हाँ एंड नाउ विद दिस बुक, अगर आप जैसे आप हो, एवरीबडी वांट्स टू हैव ए साइड इनकम, यस है ना, हर किसी को चाहिए साइड इनकम। तो मैंने क्या किया, मैं भी एस्ट्रोटॉप में रजिस्टर्ड था फॉर सम टाइम, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि आई एम इन जॉब ऑल्सो, आई वॉज नॉट फाइंडिंग टाइम। सो आई रियलाइज कि एस्ट्रोटॉप पे भी जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, हैं वहाँ पे ठीक, लेकिन अभी भी दे नीड ए लॉट ऑफ, दे नीड मोर, लोगों को चाहिए। तो अगर आप ये बुक पढ़ोगे तो यू कैन ईजिली एटलीस्ट बिकम एन एस्ट्रोलॉजर, दैट यू कैन लॉग इन टू दीज एप्स लाइक एस्ट्रोटॉक हो गया, या इंस्टाग्राम पे भी आप कर सकते हो। एंड आप अगर आप पढ़ोगे अच्छी तरह, इस पे एक्सपीरियंस अपना गेन करोगे, पीपल आर रेडी टू पे, तो यू कैन अर्न। और एक तुम, यू आर नॉट ओनली अर्निंग, यू आर ऑल्सो स्पिरिचुअली यू आर गेटिंग एलिवेटेड, क्योंकि तुम कर तो अच्छी बात ही रहे हो ना। आप प्लैनेट्स की बात कर रहे हो, दे आर ऑल रिलेटेड टू गॉड। आप रेमेडीज की बात कर रहे हो, रेमेडीज सारी भगवान से रिलेटेड ही हैं। तो एक तो अच्छा कर्म भी कर रहे हो और आप अर्न भी कर पाओगे। तो दैट इज द आइडिया। कनेक्शन। ओके, सो जैसा मतलब जैसा आपने बताया कि इससे नॉर्मल इंसान भी पढ़ के अर्न कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखो कि जैसे बहुत अभी ऑलरेडी हाफ ऑफ द पीपल आर एस्ट्रोलॉजर, तो सुनेगा कौन? मतलब अगर जनरली अगर देखा जाएगा, मैं अपने बारे में पता ही कर लूंगी, तो मैं किसी और के पास जाना क्यों पसंद करूंगी? हाँ, तो ये एक जब इतना बड़ा हो जाएगा, मान लो कि सारे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, तब ऐसा एक दिन आ सकता है। लेकिन अगर ये साइंस हमें, या आज की साइंस तो है नहीं, हाँ। वेदों में आई हुई साइंस है, तो उस टाइम पे तो भगवान ने इससे तो नहीं दी थी कि 400-500 या 1000 लोग इसको सीख पाए। हाँ, दैट, वो तो बनाई इसलिए गई थी कि जो बहुत लोग इनको जिनका इंटरेस्ट आता है। हाँ। और उसके बाद भी मैंने कहा ना, आपके हॉरोस्कोप में वो प्लैनेट Planet है या नो, आप सीख जाओगे, अपना अच्छा भी कर लोगे, बट मे भी आप उतनी अच्छी प्रोडिक्शन नहीं कर पाओ। क्यों? आपके हॉरोस्कोप में प्लान प्लैनेट नहीं है। तो इस बुक के दो वर्टिकल्स हैं। एक है कि आप अपनी लाइफ में जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, कभी लग रहा है कि यार ऑफिस में कुछ इशू आ रहा है, फैमिली में इशू आ रहा है, वाइफ के साथ या बच्चों के साथ, या कोई भी टॉपिक आ रहा है, तो आप डे टू डे उसको नेविगेट कर सकते हो। दूसरा ये कि आप मान लो जा रहे हो एस्ट्रोलॉजर के पास, उस एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोला कि दारे आपके में तो राजी हो गए, तो बट आप बोलो, बट आप उसको कन्फ्रंट तो कर सकते हो ना, कैसे? मेरे 10th हाउस में तो ये प्लैनेट है, मेरे 9th हाउस में तो, आपने कैसे बताया? क्रॉस क्वेश्चन। वो बोलेगा आपका ना जनवरी से बहुत सा टाइम आने वाला है। आप बोलो कैसे? जनवरी से तो ये प्लैनेट आने वाला है। ये कन्फ्रंट कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं? आपको वो जो बोलेगा मानना पड़ेगा ना। आप बोलोगे मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है और वो वापस नहीं आ रहा, बोले हाँ हाँ आप एक 5000 रुपये की पूजा करो, वापस आ जाएगा। आपके 5वें हाउस में तो केतु बैठा है, एग्जाम्पल। तो आप पूछोगे ना फिर, पर सर मेरे 5वें हाउस में केतु बैठा है, मैं कैसे करूँ, आप बताओ ना। आप वो सवाल तब पूछ पाओगे ना जब आपको पहले पता हो। सो आई एम नॉट सेइंग कि चलो आप एस्ट्रोलॉजर ही बन जाओ, बट एटलीस्ट आप एक इन्फॉर्म्ड कस्टमर तो बनो उसके एस्ट्रोलॉजर के। जो बट अभी तो ऐसा है कि जो सामने वाला कहेगा वो हम मान जाएंगे, चाहे वो सच कहे गलत कहे, बिकॉज उसका काम है हमें रेगुलर कस्टमर बनाना, तो वो हमें अच्छी चीज ही बताएगा। आप देखो ना, डबल डिसअपॉइंटमेंट। आप ऑलरेडी हताश हो किसी चीज़ से, फिर आप किसी के पास जाते हो जो आपको मे बी फॉल्स होप देता है, और फिर वो नहीं होता है, आप डबल हताश हो जाओगे। आपको लगेगा पैसे भी खराब हो गए, आप सबको दोष दोगे। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए इट इज़ ए गाइड। या इतना अवेयर हो जाओ कि एटलीस्ट तुम किसी के पास जा रहे हो तो यू कैन आस्क प्रॉपर क्वेश्चंस, नहीं तो खुद सीख लो। बट जैसे अभी जो एड्स चलते हैं एक्स्ट्रोटॉक वगैरह के कि somebody has blocked you, if you want to unblock that person, तो आपको ये करना पड़ेगा, ये करना। तो कहाँ तक ये ठीक है? मतलब कैसे किसी इंसान ने ब्लॉक कर दिया, अब किसी के फोन में तो वो नहीं घुस जाएगा इंसान के, अनब्लॉक कर देगा? नहीं, ब्लॉक, हाँ देखो, ये ब्लॉक करना तो रिएक्शन है, ठीक है। पहले पुराने ज़माने में जब मोबाइल नहीं आता था, तो जो द पर्सन यू लाइक, वो क्या था, आपकी गली में आता रहता था, फिर वो आपकी गली में आना छोड़ देता था, वो आज का ब्लॉक है, इतना। तो ब्लॉक करना इज ए रिएक्शन। हम अब वो आपकी लाइफ में वापस आएगा नहीं आएगा, वो आप बता सकते हो एस्ट्रोलॉजी से। हाँ, कि वो जो आपका पार्टनर है, इफ यू विल कम बैक और नॉट, दैट यू कैन टेल फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, और आप खुद देख सकते हो।
अब ये जो बताते हैं ना कि आप ऐसे करो, फिर ये करो, उनकी ना मेरा ये सजेशन है कि आप खुद पढ़ो, खुद देखो कि कितना मे बी आपका कभी क्या होता है, आपका टाइम खराब होता है, प्लेनेट अच्छा है बट टाइम खराब है, तो वो टाइम जाने दो, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे भी हॉरोस्कोप देखे हैं जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है बट मैरिज अच्छी है, क्योंकि मैरिज का हाउस अलग है। मैरिज, मैं उनको बोलता हूँ आप ये रिलेशनशिप से निकल जाओ, क्योंकि आपकी मैरिज अच्छी है तो आपको मिलेगा अच्छा पार्टनर, उनको वो गाइडेंस मिल जाती है, तो वो हुक्ड अप नहीं रहते हैं। नहीं होता है कि लोग लव मैरिज करते हैं, देन 6 महीने 2 साल के बाद अलग हो जाते हैं एंड देन दे मैरी, है ना, लेकिन वो तो सब उनका ठीक हो जाता है बट स्टिग्मा रह जाता है माइंड में। तो मैंने जैसे स्टार्ट में आपको बताया ना कि लाइफ नहीं चेंज कर सकते हो, हाँ, लेकिन ये सब चीज़ें अवॉइड, अवॉइड कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, एक टेम्परेरी अगर कहीं देखा जाए तो वो रिलीफ मिल सकता है। रिलीफ मिल सकता है। सो अगर हम बात करें, जैसे आपने अभी फिक्शनल और एक्सोलॉजी पे बुक लिखी है और आपका खुद का एक प्रोफेशन भी है, तो देयर इज एनीथिंग अदर प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग, या कोई बुक और आप लिख रहे हो अभी? अभी मैंने एक बुक राइटिंग कंप्लीट की है, एज आई टोल्ड यू, एक स्टोरी आई थी माइंड में, and the story is it covers the entrepreneur journey along with the challenges of love life. So it's a romantic story with the entrepreneurial challenges. It's covering the both, because also startups and so it's a very light romantic and is set up in maybe Noida or Gurgaon ओके, metro cities. So I have finished writing. It's all formatting and everything is done. So I will be soon publishing it. I'm thinking about the title. It must love the aayega ek title mein feeling because it's a romantic. So that is my correct. okay. And how you make time for it, like to write book, to observe people, to write, to think about the story more, because book is not about one page, right? It is a continuation story. So this question many people have asked me. Even मेरी वाइफ भी मेरे से पूछती है कि ये टाइम कहाँ मिलता है तो लिखने का। तो दी आंसर टू दिस इज़ कि बुक लिखने में टाइम नहीं लगता इफ़ यू आर थ्रू विद द स्टोरी। अगर आपके दिमाग में स्टोरी आ गई और स्टोरी में जो सब सीन्स हैं वो क्लियर हो गए, तो उसको फिर वर्ड्स डालने में टाइम नहीं लगता। अगर आप लिख रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि स्टोरी का एंड क्या होने वाला है, इनको ग्रो कैसे करने वाली है, तब तो फिर देन यू विल फॉल इनटू अ लूप। तो Okay. मैं पहले ही उस स्टोरी को इमेजिन कर लेता हूँ और उसकी End पे end तक। हाँ समरी लिख लेता हूँ, तो वो अब उस समरी को मुझे खाली सीन बाय सीन एलोंगेट करना होता है। Okay. एंड देन टाइम जब भी whenever you know I am feel little off or I don't want to see mobile, तो it is better to use your time to write something. Right, something true. So I was just going through your book. तो मैंने ये देखा आपने सारी बुक्स में अपने नाम के आगे एस लगा रखा है. So there is any astrology point or it's like you want to? No. हाँ, आप एक मिनट दिखाओ, आई विल एक्सप्लेन यू द लॉजिक बिहाइंड इट। सो एज यू कैन सी, यस यू आर राइट, ये तुमने अच्छा नोट किया, विपिन्स जो आया है। सो जैसे मैं ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि आप सीखो खुद से, मैं खुद भी, जैसे मुझे न्यूरोलॉजी नहीं आती बट आई एम लर्निंग, सो आई एम रीडिंग बुक्स, देयर आर वीडियोस, मैं अरविंद जी के वीडियोस देखता हूँ, इज़ वेरी वेरी गुड एज न्यूरोलॉजिस्ट। सो तो उससे मैंने ये देखा कि आपके नाम की स्पेलिंग से भी फ़र्क पड़ता है। ये मेरे को एस्ट्रोलॉजी से ये नॉलेज नहीं था। सो इट इज़ नॉट दैट कि अब मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख ली एंड अब मैं बस बंद, और नहीं, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग करते रहना चाहिए। हाँ. तो अभी मैं न्यूमरोलॉजी सीख रहा हूँ, पामिस्ट्री में चाहता हूँ मैं सीखूँ, है ना। तो उसी से मुझे आया कि जो नाम का टोटल है इट शुड कम टू अ सर्टेन, बट उसमें न्यूमरोलॉजी इज डिफरेंट सब्जेक्ट, वहाँ ड्राइवर, कंडक्टर एंड रोल नंबर। तो इफ इट इज़ मैचिंग टू दैट, तो इट कैन हेल्प यू इन द वेंचर्स दैट यू आर डूइंग। तो उसी से ये Related है. नाम आया। एंड सिंस नो कमिंग टू दिस बुक, है ना, सो दिस बुक, सो इफ यू सी दिस बुक, तो द you will see that this is a very easy like what are the chapters like signs in a chart। जैसे आप चार्ट, if you see a chart, आपको एक चार्ट ना ऐसे दिखेगा, किसी का भी हो, अगर आपका भी हॉरोस्कोप बनेगा, है ना, तो ऐसे ही एक हॉरोस्कोप बनता है। तो ऐसे तो आपको लगेगा यार ये किस कंट्री का नक्शा है, ये मतलब कहाँ है, लेकिन जब आप ये बुक देखोगे, ये साइन, ये सारे साइंस हैं इसमें, तो जैसे 11, 12, 1, 2, ये सब साइंस हैं। तो ये साइंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप अगले पेज पे देखो तो आपको बता रहे हैं 1 इज मार्स, 2 इज वीनस, 3 करी, तो आपने देखा अच्छा 1 मार्स है, 2 वीनस है, ओके, तो मतलब ये 1 का मतलब मार्स है, 2 का वीनस है। तो अब तुम्हारे सामने अगर हॉरोस्कोप आएगा तो यू विल इमीडिएटली नो कि अच्छा ये तो मार्स है, ये तो वीनस है। तो तुम्हारा भी एक ऐसा हॉरोस्कोप बनेगा जिसमें ये कहीं ना कहीं ये 1, 2, 3, 4 का मिक्सचर होगा। तो वो कौन सा, अब तुम्हें फिर इनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो अगर मार्स है तो क्या,
वीनस है तो क्या, तो वो आगे तुम इफ यू स्क्रॉल डाउन दिस बुक फर्दर देन यू विल नो कि जैसे कि मार्स का मतलब क्या है, लाइक जुपिटर, यहाँ लिखा हुआ है जुपिटर द वाइस से, वाइस से है ना, मार्स मंगल द रेड वेरियर कंसिडर मार्स मंगल एंड, तो ही इज ऑल अबाउट इंस्टेंट एंगर एम्बिशन ब्रेव हार्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो आप जब अपना हॉरोस्कोप देखो, अच्छा 1 हो तो 1 मेरा जॉब वाले हाउस में आ गया, जैसे मान लो इसमें ना ये 10th हाउस इज वर्क, अगर यहाँ मार्स आ गया तो मतलब यू विल ऑलवेज वांट टू कंट्रोल, क्योंकि मार्स आ गया ना, मार्स तो सेनापति है, तो यू विल ऑलवेज वांट टू कंट्रोल, ठीक है ना। अब और तुम चाहोगे बिजनेस भी, वो कौन से फील्ड में काम करोगे वो भी बताता है। अच्छा, हाँ, तो ये जो है ना इस तरह से इट मेक्स इट वेरी इजी। तो जैसे फिर प्रेडिक्शन वर्कशॉप भी है, लाइक दिस इज सम हॉरोस्कोप है ना, इस हॉरोस्कोप में अगर मुझे प्रेडिक्ट करना है तो मैं कैसे करूँ, तो प्लैनेट इसके फ्रेंड कौन है, एनिमी कौन है। एक एक्सॉल्टेशन डिबिलिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन, मतलब कि कोई प्लैनेट किसी साइन में एक्सॉल्टेड होता है मतलब अच्छा, और किसी साइन में डिबिलिटेटेड होता है। जैसे अभी ट्रांजिट चल रहा है ना सैटर्न का, अभी आप देख रहे हो ना क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, अब नहीं आपको लग रहा है कि बहुत खराब चल रहा है, बट अगर आप मेरे से पूछोगे ना तो सैटर्न जो है वो 2027 में डेबिलिटेटेड होने वाला है। डेबिलिटेड मीन्स नीच का, मतलब अच्छा नहीं होने वाला है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे, मेरी जो लिमिटेड नॉलेज है, तो और खराब होने वाला है, क्योंकि सैटर्न बहुत तंग करता है किसी को भी। 7.5 पता नहीं आपने सुना होगा, तो 7.5 सैटर्न से ही आती है। तो वो 2027 में डेबिलिटेट हो जाएगा, वो एरीज में जा रहे हैं, तो और परेशानी कर सकता है। अच्छा, आपको कितना परेशान करेगा वो आप देख सकते हो कि आपका कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, कौन सा डेबिलिटेटेड है। फिर आप अपना हॉरोस्कोप खेलो, अरे यार मेरा तो ये एक्सॉल्टेड है, अच्छा तभी मुझे ये सब मिलता है, मेरा ये डेबिलिटेटेड है, अच्छा तभी मुझे ये नहीं मिलता, तो मुझे तो इसको ठीक करना चाहिए फिर। तो ये सब आपको ना, ये बिल्कुल आसान, इसमें कोई टेक्निकल, इसमें कोई योगा नहीं है, कोई नक्षत्रों का नॉलेज नहीं है। आप पहले ये पढ़ो, जब आपको लगेगा ना कि हाँ यार नाउ मैं एक लेवल पहुंच गया हूँ, फिर आपके बहुत बुक्स हैं जिनको लेके, तो ये आपका वो है क्रैश कोर्स फॉर स्टार्टिंग। ट्रू। तो जैसे आपने बुक लिखी है, तो इस बुक के थ्रू अगर आप कोई मैसेज देना चाहो जो बिगनर स्टार्ट करना चाहते हैं रीडिंग के लिए, अर्न के लिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है ज़रूरत है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट होना ज़रूरी है कि आपको अपने बारे में जानना है, तो वो इंटरेस्ट है या नहीं। जैसे मैंने कहा कि इवेंचुअली होना वही है जो हो ही जाएगा, है ना, होइए वही जो राम रची रखा। तो आप उस चीज़ को, मुझे लगता है कि मुझे नहीं पढ़ना, क्योंकि मुझे लगता है कि जो होना वही है इवेंचुअली। लेकिन कई लोगों का इंटरेस्ट होगा नहीं, मुझे जानना है, मैं अपनी चीज़ को कैसे ठीक कर सकती हूँ, मैं अपनी चीज़ों के बारे में कैसे जान सकती हूँ, अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ बेसिकली। तो उस चीज़ के लिए अगर आप व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें, जो भी ऑडियंस आपको देख रही है थ्रू दिस पॉडकास्ट। आज की हमारी ऑडियंस 3 हिस्से में डिवाइडेड है। एक है यूथ जो करियर के लिए परेशान है, एक है जो ऑलरेडी करियर में है, और एक है जो अब बच्चों फैमिली। तो जो यूथ करियर के लिए सोचना चाह रहा है, उसके लिए अगर वो अपना हॉरोस्कोप देखे और वो अपना देखे कि उसका 10th हाउस करियर, उस ओरिजिनली वो किस करियर के लिए डिजाइंड है, ओके, हाँ, ठीक है ना, और इस बुक को यूज करके, ठीक है ना, तो फिर वो उस पे अपना हार्डवर्क करके। एक बात आप याद रखो, हार्डवर्क का कोई मैच नहीं है। हाँ, कि एस्ट्रोलॉजी ना, जो मैंने फॉर्मूला निकाला है, जो तुम्हारा आउटपुट है ना डेस्टिनी, दैट इज लक इनटू हार्ड वर्क। तो या तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारा चार्ट ही अच्छा है, हाँ, अगर किस्मत अच्छी नहीं है तो मेहनत करो। मेहनत अब मोदी जी भी आज हैं, उनसा आज सब उनके हॉरोस्कोप की बात करते हैं ये वो, बट उनने इतनी मेहनत की, आप देखो ना, उनने मेहनत नहीं की, उनका हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है, बट मेहनत तो की है ना उन्होंने। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको पता लगे कि भाई मैं तो ये बन सकता हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर में अच्छा कर सकता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर में अच्छा नहीं कर सकता, मेरा तो है ही नहीं सॉफ्टवेयर, मैं तो इंडस्ट्री में ऐसा कर सकता हूँ, तो वाई आर यू वेस्टिंग टाइम, क्यों कर रहे हो सॉफ्टवेयर। तो ये है। अब जो सेकंड पार्ट है, जो करियर में है, जिनको लग रहा है स्टैग्नेशन आ गई है, तो वो देख सकते हैं कि मैं क्या आगे पढ़ सकता हूँ, क्या मेरा योग है, तो वो पढ़ेंगे। जो फैमिली में है वो फैमिली का देख सकते हैं, बच्चों का देख सकते हैं, बच्चों से लोग परेशान हैं, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप इसको एज ए गाइड लो, जो आप कर रहे हो वो तो करना ही है, बट इसको एज ए गाइड ले सकते हो और अपनी अवेयरनेस को बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये नॉलेज हमको भगवान ने दी है। यस, ट्रू। तो थैंक यू सो मच विपिन, हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, चीज़ें बताने के लिए। तो मैं भी आपकी बुक पढ़ूंगी, नो डाउट। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। पढ़ना एक्सीडेंटल होगी। हाँ, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट वैसे उसी में आएगा, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो मैं बुक ज़रूर पढ़ूंगी, और थैंक यू सो मच। और जो भी लोग आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर डाल देंगे, अगर लोग आपसे चाहें तो वो कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट के थ्रू दे कैन आस्क सर्टेन क्वेरी इफ दे हैव, इफ दे आर अ बिगनर इन एस्ट्रोलॉजी स्पेशली। उसके अलावा कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि हमें और एपिसोड्स करने चाहिए इसके थ्रू, तो फॉर लाइक न्यूमरोलॉजिस्ट हो गया,
या फिर ऑकल्ट साइंस के बारे में थोड़ा में कर सकते हैं। हाँ डिटेल में अगर हम माउथ में और एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हाँ हैं, राइट। तो वो चीज़ हम आगे एपिसोड्स में बताते रहेंगे, जैसा लोगों को अच्छा लगेगा वैसे हमारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टॉक विद फील चैनल। थैंक यू सो मच विपिन। थैंक यू।